हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी, जहां आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस पर बेस्ड है। जल्दी से हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट। अच्छा, न्यूमेरिकल लगाने का एक तरीका है कि जब कभी भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही हमें जो गिवन डेटा है उसको लिखना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन डेटा लिखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, तो हमारे पास दो आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। एक सेल का ईएमएफ है, हमारे पास सेल दो हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। टू आइडेंटिकल सेल्स, ईच का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया, अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। तो हमारे पास एक एक्सटर्नल सोर्स है जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी दे रखी है, 2 ओम दे रखी है। व्हाट इज द करंट थ्रू द रजिस्टर, रजिस्टर से पास होने वाली करंट आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको करंट यहां पर कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक चीज और भी है, सर्किट की टोटल करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल्स ई ओवर आर प्लस आर, आई इक्वल्स ई ओवर आर प्लस आर। तो हमारे पास सर्किट की टोटल करंट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला गिवन है। लेकिन अगर हमारे पास एक सेल होता, सिर्फ एक सेल, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं ई अपॉन आर प्लस आर। हमारे पास जो है वो दो सेल्स हैं, हमारे पास दो सेल्स हैं, दो सेल्स में सीरीज में जुड़े हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो ईएमएफ आएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन का आएगा, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन की। एक्सटर्नल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमारे पास वैसे ही 2 ओम का है। तो आपने ईएस और आरएस लिखना है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल्स, अच्छा एक चीज और भी है, अगर हमारे पास एक सेल का ईएमएफ 1.5 है और दो सेल सीरीज में जुड़े हैं तो दो सेल्स का जस्ट डबल हो जाएगा, सीरीज में जो ईएमएफ होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक, तो हम लिखेंगे 1.5 और 1.5। तो ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप लिखेंगे ES इक्वल्स 1.5 प्लस 1.5। तो हमारे पास ES आ जाएगा 3 वोल्ट। ऐसा ही इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में जुड़े हैं, तो RS को क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2। अब R1 R2 दोनों के लिए सेम है 0.5, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.5 प्लस 0.5। तो हमारे पास RS आ रहा 1, कितना आ रहा RS आ रहा 1। तो हमारे पास ये RS और ES दोनों कैलकुलेट कर लिए हमने। तो ES की वैल्यू हमारे पास 3 है, कैपिटल R जो हमारे पास है वो कितना है 2, और साथ में जो हमने RS निकाला इंटरनल रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन वो आ रहा 1। तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल्स 3/3, 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो हमारे पास यहाँ पर जो करंट आ रही है I, वो आ रही है 1 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया कि हमने जो करंट कैलकुलेट करी है वो करंट है 1 एम्पियर। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दो सेल्स हैं और दोनों सीरीज में जुड़े हैं, सिंगल की वैल्यूज नहीं लिखेंगे, उन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। आपको ईएमएफ का भी करना पड़ेगा और सेल का भी, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी करना पड़ेगा। तो हमारा अभी इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे कह दें कि ये दोनों सेल्स सीरीज में कनेक्ट ना होकर ये दोनों सेल्स कनेक्ट हैं पैरेलल में, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप करंट बताइए और कमेंट कीजिएगा आंसर को। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।